सभी पंचायतों के अध्यक्ष कुटीर उद्योग पर जो संकट आया है, आप सब उसकी आवाज बुलंद करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र फेडरेशन के तत्वाधान में ये जो जीएसटी है 12%, वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सोमदत्त पिप्पल जी से अंदर जी, आप भारत माता के चित्र पे प्रदीप भाई तो आप भी जरा इधर आ जाइए बाबा साहब के चित्र के लिए। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, महासभा। जो आज हम सब बिखरे हुए मोती एक साथ दिखाई दे रहे हैं, आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो। उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उपेंद्र जी, हमारे कारीगर भाई और जो हमारे अरे आप लोग मेरे कारीगर भाइयों, मेरे परिवार के लोगों पे मत छुओ भाई। आज ऐसी स्थिति आ गई है, तब ये पोल्यूशन हो गई है, इसलिए मैं पैसे देने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ आप लोग घर पहुँचो, मैं कुछ व्यवस्था कराता हूँ, थोड़ी व्यवस्था कराता हूँ बेटा। वो आपका मुंशी है ना, उसने ये कह दिया वाले की भी जरूरत नहीं है, बेचारे कहा जाए। अरे आप तो समझ रहे हो मिश्रा जी, दो पैसे का काम नहीं है, बताइए क्या करें। बनवा बनवा के थोड़ी भी रख लेंगे तो उनसे क्या करेंगे। अब तो विदेशों से भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। अरे मेरी खोपड़ी में रख देगा तू। अरे भैया मेरा बोला पहले से बराबर भैया पीछे मत। अबे 2 करोड़ रुपए क्या करूँगा। अरे तो 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं डला है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे हैं। अरे भैया ऐसा कर, मैं तो बताऊँ जरा, ऐसा कर इनको ले चौराहे पे और सस्ते वस्ते जो दाम में लेकर उनको बेचते तो अपना चूल्हा को जरा, फिर आगे सब स्थिति अगर सही होती है, सरकार की जब समझ में आ जाए वो 12 से 5% पे आ जाए तो हम सब लोगों के घर परिवार सब सुधर जाएंगे। तो बेटा थोड़ा समझ करो, और हम सरकार में यही सब कोशिश है कि दस्तूरी दे उसको, जब 12 से 5% पे आ जाए तो मजदूर भाइयों बंद हुआ है, इतने लोग यहाँ आए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुनो, गरीबों की सुनो, मजदूरों की सुनो, दलितों की सुनो, किसानों की सुनो। एक दिन जरूर सुनेगी सरकार, ऐसी हमारी उम्मीद है। गरीबों पर रहम करो, रहम करो, रहम करो, गरीबों पर रहम करो। जीएसटी को बंद करो, रहम करो, रहम करो। जीएसटी को बंद करो, रहम करो, रहम करो, रहम करो, रहम करो, दलितों पर। व्यास महाराज जी, जिनके आशीर्वाद से आज हम सब लोग इस जूते की बनाने की जो कला है उसको लेके चल रहे हैं, उनको कोटि कोटि नमन। उसके बाद संविधान के निर्माता, भारत रत्न, महामानव, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज की सभा में उपस्थित आप जितने भी जूता उद्योग से जुड़े हुए लोग जो कि देश भर से यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब क्या स्थिति है और जब जीएसटी 5% था तब क्या स्थिति थी। फिल्म थिएटर क्रिएशन ग्रुप द्वारा आज ये नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जाएगा और इसका शीर्षक है रहम करो। मैं अनुरोध करता हूँ फिल्म थिएटर ग्रुप वालों से कि वह मंच पर आए और अपना नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दें। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 5% दोगे वो 100%
सोनकर पिपल मैं अपनी तरफ से सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर जो युवकों की लड़ाई में अपनी भागीदारी दी है, ये हमेशा याद रखी जाएगी। मेरा दूसरे अनमोल रतन है, अजय मानव तो खड़े हैं, दूसरे अजय मानव और कालू जो हमारी बैकबोन है वो भी आ जाए, बहुत शैतानी नहीं होगी, अब आ जाओ। 300 रुपए से कम पर 0% टैक्स था, बाद में उस पर कर रह जाते हैं हमारे गरीबों की मजबूरी का सृजन करना बहुत आवश्यक होता है। आज भी जब राजनीतिक तौर पर हम लोग चर्चा देखते हैं तो एक समस्या मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री गजेंद्र जी हमारे पार्षद भी हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय भारत। पहली बार लंबा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, क्या मांग आप लोगों की? आज द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन एवं युवा भीम व्यापार मंडल, जूता के दस्तकार, भीम संघ, मुस्लिम समाज, दलित समाज, गरीब मजदूर, ये सबका संयुक्त प्रयास है। ये विजय सामा का अकेला प्रयास नहीं है, ये सब साथियों का प्रयास है कि आज इस वृद्ध रूप में महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें हमारी सरकार से एक ही मांग है कि अब धोखेबाजी नहीं चलेगी। जैसे आपने हम सबको वादा किया था कि जो कपड़े पे टैक्स लगेगा वही जूते पे लगेगा, आपने कपड़े का तो 5 रखा और जूते पे 12 कर दिया। जनवरी 2022 वो काला दिन था जब आपने 12% जीएसटी कर दिया और कपड़े पे 5 रहने दिया। ये सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि आगरा गुजरात का हिस्सा नहीं है। मैं आप सबसे, केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ, अब मांग नहीं, अब रोटी का संकट, अब ये जरूरत है। अगर अब हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि अब ये हमारे पेट की बात है। अब तक तो हमने बर्दाश्त कर लिया, अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आपका सरकारी आंकड़ा बोलता है कि पिछले 1 वर्ष में आगरा में 1086 पंजीयन रद्द हुए। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। उसके बाद भी लाल फीताशाही की अगर आंखें नहीं खुलती हैं तो उनको शर्म करनी चाहिए, एक आम आदमी की आवाज सुननी चाहिए। ये तो वो वाली बात हो गई जैसे एसी में बैठा आदमी एसी का आनंद लेता है और बाहर गर्म हवा फेंकती है, तो वही गर्म हवा वो हमको मिल रही है। अब वो गर्म हवा अब नहीं लेंगे, हम भी खुले आसमान के अंदर इज्जत की और सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। ये हमारी मांग है और मांगे बनाए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या नाम है भैया? मैं प्रदीप कुमार पिपल, अध्यक्ष भीम व्यापार मंडल। आज कार्यक्रम में आए तो समस्या लेके आए। देखिए, समस्या बड़ी आम है कि सरकार टैक्स पर टैक्स बढ़ाती जा रही है और कारोबार को दिन ब दिन उसका नुकसान हो रहा है और हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। आज 5% जो जूते का टैक्स था वो 12% कर दिया, इससे पूरा कारोबार बिल्कुल बंदी के कगार पे है। लाखों कारीगर, कारखानेदार सब बेरोजगार हुए हैं, सबके जीविका पर संकट आ चुका है। हमने सरकार के जितने भी जो हमारे प्रमुख जगह है वहाँ हम गए हैं। हम मुख्यमंत्री जी से मिलके आए, हम वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से मिलके आए उत्तर प्रदेश के, और जो फिटमेंट कमेटी है उनके जो सचिव हैं सुनील मल्होत्रा जी, संजीव मल्होत्रा जी, हमने उनके पास अपनी बात रख दी है। आगामी 9 सितंबर को 7 दिन बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक है, उसमें ये मुद्दा रखा जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। अगर नहीं सुनती है तो ये तो एक शुरुआत है, फिर इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग अपनी मांगों के लिए करेंगे। इसमें पूरे राज्य, हमारे 12-13 राज्यों के जो जूता एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी, अध्यक्ष, महासचिव सभी लोग आए हुए हैं। पूरे देश भर का व्यापारी आज इकट्ठा हुआ है यहाँ पर और जूता उद्योग के लिए सभी एक आवाज में लामबंद है।
गाना तो इसमें हमने स्लोगन के रूप में भी लिया है नाटक के माध्यम से, रहम करो गरीबों पर, रहम करो, जीएसटी की दर कम करो। और जो एक गाना पॉपुलर गाना है कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 5% लोगे वो 100% देगा, गरीबों की सुनो। 100% देगा से मतलब आशा वही है, ये जो व्यापार 1085 इकाइयां बंद हो चुकी हैं, जीएसटी की दर 12% जब से हुई है और 3 लाख परिवार भूखमरी के कगार पर आ गए हैं, वही सब हमने छोटे छोटे दृश्य के माध्यम से नुक्कड़ नाटक में दिखाने का प्रयास किया। आज श्री रामलीला पार्क में आप देख रहे हैं जिस तरीके से हुज्जुम, ये हुज्जुम किसी का दबाव में नहीं है, ये सरकार जो हिटलरशाही सरकार है उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अपील की है। और नौजवान हमारी टीम जो फेडरेशन की बनी है विजय सामा के नेतृत्व में, आज उन्होंने यहाँ पे आह्वान किया है। और सरकार ने जो 12% जीएसटी लगा रखी है, इससे पहले 300 रुपये पे कर मुक्त था और 1000 रुपये तक पे 5% था। अब जिस तरीके से व्यापारियों के कई कारखानेदारों के चूल्हे तक बंद हो गए हैं, 3-4 लोग यहाँ पे बेरोजगारी के कगार पे आ गए। मैं सरकार से यही कहूँगा कि हमारी मांग यही है कि 5% जीएसटी की जाए, और नहीं तो व्यापारी जब ये छोटा आंदोलन हो सकता है दिल्ली तक भी आंदोलन करे। जय भारत, जय हिंद। आगरा शू फैक्टर फेडरेशन का जो आज जीएसटी कम करने के लिए 5% किया जाए जूते पर, उसके लिए जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स उनकी आवाज को पूरा समर्थन दे रहा है। और हम सभी उद्यमी भाई उनके जो 12% से 5% जूता में, पहले तो मैं यही कहूंगा गरीब लोगों के लिए भी 500 रुपए तक का जो जूता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए, और 500 से ऊपर पर 5% होना चाहिए, क्योंकि आज आदमी जितना भी 90% जनता हमारे देश की जो किसान मजदूर बंधुओं की है, गांव में रहती है, उसके ऊपर 5% की भी दर अगर देखे तो 3 जगह जूते में 15 रुपए 20 रुपए, तो इसलिए उस पर टैक्स फ्री होना चाहिए। और जूता एक नेसेसरी चीज है, ना कि विलासिता की। और जैसे कपड़ा और जूता, तो मैं उनकी समर्थन पूरा करूंगा। और आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के साथ पूरा नेशनल चैम्बर तन मन धन से पूरा लगा है और उनकी इस मांग का समर्थन करता है। और जहां कहीं भी वो कहेंगे हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलेंगे। आगरा शू फेडरेशन का ये जो आम सभा, आज विशाल सभा का जो आयोजन है, उसमें 46 शहरों से प्रतिनिधि आए हुए हैं और इनकी समस्या बहुत विकट है। पहले जूते पे 1% का भी टैक्स नहीं था, जीएसटी नहीं थी, उसके बाद 5% कर दिया, वहां तक गनीमत थी। अब 12% कर दिया तो इन सबके व्यापार चौपट है। जब कारखानेदार नहीं चलेंगे तो लेबर कहाँ जाएगी, मजदूर कहाँ जाएंगे, ये कैसे अपना पेट भरेंगे? क्योंकि ये लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। उसी समस्या को लेकर के आज हमने नुक्कड़ नाटक फिल्म थिएटर क्रिएशन ग्रुप में किया, रहम करो और हमें इस झंझट से बचाओ, जो 12% से 5% पे लाओ। और वो गाना भी है, वो मिश्रा जी आपको बताएंगे।